लाभ का तो पता नहीं भाई, लेकिन जो मूलभूत जो बातें है ना उससे थोड़ा सा अनभिज्ञ, जैसे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि अब जो हुआ है इससे जो नवयुवक है वो ज़्यादा परेशान हुए हैं, नौकरी नहीं मिली है, तो थोड़ा इसी के ऊपर थोड़ा जोर देना चाहिए। तो 72,000 अभी तो ये तो जुमला ही, एक तरह से ये भी जुमला ही होगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, इसका तो पता नहीं है भाई। बीजेपी ने 15 लाख का किया था, उसका फायदा नुकसान होगा? देखो 15 लाख का तो वैसे तो बताया नहीं था, पर पता नहीं क्या है उसका, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बीजेपी की अन्य योजना है, जनधन योजना, आयुष्मान योजना, तो उसका लाभ मिलेगा क्या सर? हाँ, उसका तो लाभ मिला ही है, नीचे तबके के लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको तो लाभ मिला ही मिला है, चाहे आयुष्मान हो। लाभ मिलेगा इस चुनाव में? बीजेपी को लाभ मिलना निश्चित है, वैसे तो मिलेगा ही, जो गरीबों के लिए किया है। तो क्या नाम आपका? सर विक्रम सिंह यादव। विक्रम जी, क्या कहेंगे जो 72,000 का वादा किया है कांग्रेस ने, क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा? कांग्रेस तो आजादी के बाद से बांटने लग रही है, गरीबी हटाने लग रही है, और हाँ अब इसके साथ साथ ये गरीबी हटाए नहीं रही, गरीबों को हटा देगी, तो कोई फायदा ना, कोई फायदा नहीं। और जो ये 15 लाख का वादा किया था 5 साल 15 लाख का, जिस तरह से मोदी जी ये जो घोटाले ये पकड़ने लग रहे हैं, हमारे तो हाल ही 15 लाख, और इस चीज का बेनिफिट मिलेगा बीजेपी को। और जो योजनाएं चलाई, जो उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या असर लगता है आपको? बहुत बढ़िया चलाई गई है, गरीबों की तरफ किसी ने नहीं देखा, अब तक गरीबों की तरफ किसी ने देखा नहीं, और बहुत अच्छी पहल है। क्या कितना लोहा पाएगी कांग्रेस? नुकसान पाएगी इसमें। नुकसान इसलिए पाएगी, अभी 5 स्टेटों में चुनाव थे 18 में, तो उन्होंने 2-2 लाख रुपए किसानों का कर्ज माफी के लिए वादा किया था, पूरे उन्होंने, जबकि एक का भी नहीं किया, ना राजस्थान में किया, ना ही एमपी में हुआ, ना छत्तीसगढ़ में हुआ, ना तेलंगाना में हुआ, कहीं भी हुआ। तो ये सब झूठे वादे हैं। अब 72,000 वोट के लिए वो 72,000 भी कहेंगे, 1.5 लाख भी कहेंगे, 5 लाख भी कहेंगे, वो लोग सिर्फ कुर्सी आने का काम और कोई काम नहीं। तो बीजेपी जब आई थी तो बीजेपी ने भी 15 लाख का एक वादा किया था, तो लगता है उसका नुकसान? देखिए, बीजेपी मात्र 5 साल ही शासन किया है, जिसने 70 साल शासन किया है इन्होंने कंटिन्यू। अब इसको सुधारने में तो कम से कम 5 साल तो और भी चाहिए मोदी जी को। का वादा किया है, लाभ निभा पाएगी कांग्रेस? नहीं। क्यों, क्या लगता है? 60 साल से नहीं निभा पाई, तब क्या निभाएगी? और जो बीजेपी की तरफ से जो आयुष्मान योजना, जनधन योजना जो शुरू की गई थी, तो उसका कितना असर दिखेगा इस चुनाव में? अभी तो 5 साल हुआ, 5 साल तो और चाहिए ना, जब भी फर्क मिलेगा, अभी एकदम में तो नहीं मिलेगा। इस चुनाव में असर पड़ेगा इन योजनाओं को, जो योजना स्टार्ट की थी, अच्छा पड़ेगा बुरा पड़ेगा? मोदी जिंदाबाद। जो 72,000 का वादा अभी कांग्रेस का है, लुभा पाएगी कांग्रेस वोटरों को? ये तो कुछ नहीं कह सकते, पर कांग्रेस सरकार इतने दिनों से जो युवा साथी देख रहे हैं, जो मोदी सरकार ने 5 साल में कर दिया वो कांग्रेस सरकार ने 60 साल में नहीं किया। पहले देखते थे कि युवा जो साथी है सब ऐसे जॉब पे मतलब परेशानी होती थी, आज जो बीजेपी सरकार में जो गरीब बच्चे हैं उनको भी जॉब मिल रही है। बीजेपी का वादा था 15 लाख का 5 साल पहले, अब 15 लाख का वादा वो क्या था कि 15 लाख पर जो काला धन है बाहर देश में है, तो इतना धन है बाहर देश में कि पर कैंडिडेट के इससे 15 लाख रुपए आएंगे, ये नहीं कहा कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को मिलेंगे। बीजेपी कांग्रेस गलत प्रचार कर रही है। हाँ, ये तो गलत प्रचार कर रही है। और जो योजना है, आयुष्मान योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, उसका फायदा मिलेगा या क्या असर दिखेगा लग रहा है? वोटरों में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? वोटरों में ऐसा तो कुछ क्या प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार मतलब अब की बार भी 5 साल और आएगी। देने की बात की है, जनता को लुभा पाएगा ये वादा जो है? भाई हमारे 2,000 रुपये कम 2,000 रुपये कम 2,000 रुपये साल के अंदर 3 बार 2-2 हज़ार रुपये तो मिलने सुनिश्चित हैं। 2,000 6,000 में से ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब उनके 74,000 या 75,000 आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, खजाना में पैसा है या नहीं है, ये तो जब सत्तासीन होएंगे जब ही मालूम होगा ना। पहले उनको जनता सत्तासीन तो करे, मेरे को तो लगता है वो संभव नहीं है। असर क्या पड़ेगा सर पब्लिक वोटर्स की बात? यार ऐसा है कि इलेक्शन के टाइम के ऊपर पार्टियां कुछ कह जाती हैं।